सर्किल एवं टेंजेंट यानी वृत्त एवं स्पर्श रेखा। वृत्त को अच्छे ढंग से समझ लेने के बाद अब हम वृत्त और स्पर्श रेखा के बीच बनने वाले संबंधों का अध्ययन करेंगे, यानी कि आपके 10th क्लास के गणित विषय के चैप्टर नंबर 13 में यह टॉपिक दिया गया है और हमें वहाँ पे वृत्त और स्पर्श रेखा के बीच जो संबंध होते हैं उन्हें समझना है और उन्हें हमें प्रूव भी करना है, यानी कि सिद्ध करना है। जैसे कि हमें प्रमेय पढ़ते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें कि एक त्रिभुज की भुजाओं के बीच एक संबंध होता है। उसी तरीके से हम यहाँ पे वृत्त और एक टेंजेंट के बीच जो बनने वाले संबंध हैं उनको भी प्रूव करेंगे, जिन्हें हम प्रमेय कहेंगे। तो हम आपकी एक्सरसाइज 13 शुरू करें उससे पहले हम इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं उन्हें समझ लेते हैं, ताकि आपको एक्सरसाइज को अच्छे ढंग से समझने में मदद मिल सके। तो देखिए, आपकी जो एक्सरसाइज 13.1 है वो बिल्कुल स्पर्श रेखा और वृत्त के बेसिक कंसेप्ट के आधार पर ही है, और जब हम यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट इसका समझेंगे तो आप स्वयं ही आपकी एक्सरसाइज 13.1 को सोल्व कर लेंगे। नमस्कार, मैं संदीप कुमार एक बार फिर आपका न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूँ। एक स्टेज जहाँ आप अपना नॉलेज बढ़ा पाते हैं, अपने डाउट्स को दूर कर पाते हैं और अपने स्टडी को आसान बना पाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को, सर्किल एंड टेंजेंट यानी वृत्त एवं स्पर्श रेखा। देखिए, आपको यहाँ पे कोई दो वृत्त नज़र आ रहे हैं। वृत्त आप जानते हैं, किसी समतल पर वृत्त। देखिए, आपको दो वृत्त दिखाई दे रहे हैं जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये वृत्त के केंद्र कहलाते हैं और वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है, यानी कि r। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होगी उसे समझ लीजिए। स्पर्श रेखा, देखिए, ऐसी कोई रेखा जो वृत्त को स्पर्श करते हुए गुजरे, वो रेखा स्पर्श रेखा कहलाएगी। ठीक है, यानी कि अगर कोई रेखा वृत्त को स्पर्श करते हुए, यानी वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करते हुए सीधी जाए तो वो रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, स्पर्श रेखा जो कि शब्द से ही डिफाइन हो रहा है अपने आप से ही कि स्पर्श रेखा वृत्त की वो रेखा होगी जो कि वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए सीधी निकले। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अब दूसरा पॉइंट, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु ध्यानपूर्वक देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो सारे पॉइंट्स आपको आसानी से समझ आ जाएंगे और ये टॉपिक भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट है स्पर्श बिंदु। देखिए, वो बिंदु जो जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा और वृत्त दोनों आपस में स्पर्श करते हैं, यानी कि वृत्त का और स्पर्श रेखा का वह बिंदु, वह उभयनिष्ठ बिंदु कह सकते हैं, क्योंकि दोनों के लिए वो बिंदु एक ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा और वृत्त पर स्थित वह उभयनिष्ठ बिंदु जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा उस वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है, तो वो उसका स्पर्श बिंदु कहलाता है। या ऐसा कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा और वृत्त का वह उभयनिष्ठ बिंदु जिस पर कि कोई स्पर्श रेखा उस वृत्त को स्पर्श करती है। उभयनिष्ठ बिंदु समझ में आ गया, स्पर्श बिंदु समझ आ गया। आप देखिए, स्पर्श बिंदु के साथ साथ आप उसे उभयनिष्ठ बिंदु भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखिए कि यदि यह स्पर्श बिंदु
यानी अगर कोई स्पर्श बिंदु से अगर हम उस वृत्त के केंद्र पर कोई रेखाखंड खींचते हैं, यदि हम उसके स्पर्श बिंदु से केंद्र पर कोई रेखाखंड खींचते हैं तो ये रेखाखंड उस वृत्त के लिए त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या यानी कि r होती है। अब देखिए, अब आप इससे देखेंगे कि जो स्पर्श रेखा होती है वो किसी भी वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है। समझे? यानी कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बनने वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का कोण बनता है। ये एक फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको इसे ध्यान रखना है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, वो बनता है 90 डिग्री का। ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे के लंबवत होंगी। ठीक है, वो एक दूसरे के लंबवत होंगी, यानी ए बी जो होगी वो अगर हम इसको वृत्त का केंद्र ओ माने और इस बिंदु पर जहाँ पर कि वो स्पर्श करता है उसे अगर हम पी माने तो हम लिख सकते हैं कि जो ए बी होगा, ए बी रेखा है वो पी ओ रेखा पर लंबवत होती है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चनों को सोल्व करने में काम आएगा, इसलिए इसे रिजल्ट को आप ध्यान रखें कि जो स्पर्श रेखा होती है वो एक त्रिज्या के लंबवत होती है और इसका मतलब होता है कि लंबवत यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट देखिए कि यदि हम इस त्रिज्या को सीधे दूसरी उस परिधि से मिला दें, यानी कि अगर हम इस त्रिज्या को उस वृत्त का व्यास बना दें और वहाँ से भी अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचें, वहाँ से भी अगर उस दूसरे बिंदु से भी अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं, मान लीजिए कि ये कोई C और D स्पर्श रेखा है, तो देखिए जिस प्रकार से ये त्रिज्या इस स्पर्श रेखा के लंबवत है उसी प्रकार से ये जो त्रिज्या है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये त्रिज्या भी इसके लंबवत ही होगी। ठीक है, कि हम जानते हैं कि एक स्पर्श रेखा एक त्रिज्या के लंबवत होती है। ठीक है, इसका मतलब कि देखिए दूसरा जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि जो सी डी होती है वो भी, अगर ये बिंदु ओ है और इसे हम बिंदु क्यू मान लें तो इस सी डी जो होगा वो ओ क्यू बिंदु के लंबवत होगा। समझ में आ गया कि जो सी डी रेखा होगी, स्पर्श रेखा, वो लंबवत होगी ओ क्यू के, या क्यू ओ लिख सकते हैं, ओ क्यू के लंबवत होगी। जब ये दोनों बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं कि ये दोनों बातों से जो है ये आपस में लंबवत हैं, इसका मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जो व्यास के दोनों सिरों पर, ये एक व्यास हो गया कि व्यास के दोनों सिरों पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है, अगर व्यास के दोनों सिरों पर एक एक स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वो आपस में दोनों समांतर होंगी, वो आपस में समांतर होंगी, यानी कि उनके बीच जो अंतर होगा वो समान डिस्टेंस पर होंगी, दोनों जो स्पर्श रेखाएं होंगी। ये इसे हम लिख सकते हैं कि रेखा जो ए बी होगी, कि जो ए बी रेखा होगी, देखिए इसे बड़े ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपने इसका बेसिक कंसेप्ट अच्छे ढंग से समझ लिया तो आपके लिए टॉपिक बेहद आसान हो जाएगा और आप चुटकियों में इससे संबंधित जो प्रमेय, इससे संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें हल कर लेंगे। तो देखिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि जब ये दोनों समांतर हैं तो इसे क्या लिखेंगे कि ए बी जो है वो समांतर होगी किसके, सी डी के। क्यों समांतर होगी? क्योंकि ये इसके लंबवत है और ये इसके लंबवत है, यानी कि अगर देखिए कोई दो रेखाएं इस तरह से जा रही हैं
और उनके बीच से कोई रेखा इस तरह से गुजरती है, अगर ये बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है तो देखिए इसका मतलब कि वो उसके बिल्कुल सीधे रहेगी, यानी कि लंबवत रहेगी। और जब लंबवत रहेगी इसका मतलब कि ये दोनों जो रेखाएं होंगी वो आपस में समांतर चलेंगी, ना कि तिरछी या ऊपर नीचे नहीं होंगी, यानी कि आगे तक वो किसी भी बिंदु पर कभी नहीं मिलेंगी अगर उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बना है तो। और 90 डिग्री का कोण इनमें हम देख रहे हैं कि एक व्यास के दोनों सिरों पर जो स्पर्श रेखाएं होंगी वो कितना डिग्री का कोण बनाएंगी, 90 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि जो ABCD है वो यहाँ पे समांतर होंगी या समांतर होती हैं अगर एक व्यास के दोनों सिरों पर कोई दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसे हम लिख सकते हैं लंबवत। देखिए इसे हम लिख सकते हैं कि जो R होती है तो त्रिज्या होती है वो लंबवत होती है किसके, लंबवत होती है उसकी स्पर्श रेखा के, उसकी स्पर्श रेखा के। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ये आपको क्वेश्चनों को सोल्व करने में काम आएगा कि कोई भी स्पर्श रेखा उसकी त्रिज्या के लंबवत होती है। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई व्यास के दोनों सिरों पर अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर होंगी। तो इसे हम देखिए शॉर्ट में लिख सकते हैं कि व्यास के दोनों बिंदुओं पर या व्यास के दोनों बिंदुओं पर व्यास के दोनों बिंदुओं पर या लिख सकते हैं दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, समांतर होती हैं। अगर ये चीज़ें आप समझ गए तो आपको ये एक्सरसाइज आसानी से आप उसे सोल्व कर पाएंगे। इनकी जो प्रमेय है वो आपको आसानी से समझ आ जाएंगी, समांतर होती हैं। ठीक है, मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ और आपको दिखा भी रहा हूँ कि किस तरीके से ये समांतर होंगी, किस तरीके से ये लंबवत होंगी। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट देखते हैं कि मान लीजिए अगर कोई बिंदु इस वृत्त के कहीं बाहर स्थित है, मान लीजिए कि कोई बिंदु इस वृत्त के यहाँ स्थित है। ठीक है, तो इस बिंदु से हम जो इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं वो देखिए कैसे खींच सकेंगे, यानी कि एक तो स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ से ऐसे जाएगी एक स्पर्श रेखा, दूसरी स्पर्श रेखा जो जाएगी वो ऐसे जाएगी इस तरह से कि बाहर स्थित किसी बिंदु से हम वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, और देखिए अब इसमें आपको क्या समझना है कि मान लीजिए इसका जो केंद्र बिंदु है इस वृत्त का वो O है और यहाँ कोई बिंदु है उसे हम नाम दे देते हैं P। तो देखिए, और यहाँ पे जिस बिंदु पे वो स्पर्श कर रहा है, यानी कि जो स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु को स्पर्श कर रहा है उसे हम नाम दे देते हैं A और B। अब देखिए आपको इसमें क्या समझना है कि यदि P से जो A के बीच की दूरी होगी, जो यहाँ पे P से A की दूरी होगी, वो दूरी हमेशा P से B के बराबर होती है या P से B के बराबर होगी। समझ में आ गया कि अगर हम वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कोई दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं या अगर किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची हुई हैं तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पे जो P से A की दूरी होगी वो P से B की दूरी के बराबर होगी, ना कि कोई ज़्यादा या कोई कम नहीं होगी। ठीक है, या देखिए अगर हम इस बिंदु को यहाँ लें
तो यहाँ से भी देखिए जब हम दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो इनके बीच बनने वाली जो डिस्टेंस होगी वो बराबर आएगी हमेशा। इसलिए आप इस रिजल्ट को ध्यान रखें कि अगर कोई बिंदु बाहर है तो वहाँ से खींची गई स्पर्श रेखाओं की दूरी हमेशा बराबर होती है। ठीक है, हो गया एक पॉइंट क्लियर कि ये ए बी बराबर पी बी होता है। अब देखिए अगर ये बिंदु किसी वृत्त के मान लीजिए यहाँ पे हम कोई वृत्त बना लेते हैं, अगर कोई बिंदु वृत्त के इस वृत्त पर स्थित है, अगर कोई बिंदु P वृत्त के ऊपर स्थित है तो वहाँ से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। आप देखिए ध्यान देंगे कि इस बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इसके अलावा कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। ऐसी कोई रेखा नहीं खींची जा सकती जो कि इसे स्पर्श करते हुए जाए। इस बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यह भी आपको ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चनों में काम आएगा। ठीक है, ये तो हो गया वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से हम दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकते हैं, उनमें क्या बराबरी होगी, यानी कि जो दोनों की जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी। दूसरा हमने देखा कि यदि ये बिंदु वृत्त के ऊपर स्थित है तो वहाँ से अगर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और अगर हम इस बिंदु को वृत्त के अंदर कहीं ले लें तो वहाँ से देखिए कि हम कोई भी एक स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। इसका मतलब कि अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है तो वहाँ से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। प्रत्येक पॉइंट आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आपके लिए टॉपिक बेहद आसान हो जाने वाला है। अब देखिए इस बिंदु से हम कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, लेकिन देखिए कोई एक रेखा इस तरह से यहाँ से जा सकती है, यहाँ से इस तरह से कोई रेखा जा सकती है जो कि वृत्त को कहीं किन्हीं दो बिंदुओं पर काटेगी, जो कि वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर काटेगी। तो देखिए इस रेखा को क्या कहा जाएगा। मान लीजिए ये कोई LM रेखा है जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को प्रतिच्छेदित कर रही है। इस रेखा को कहा जाता है छेदन रेखा, इसे कहा जाता है छेदन रेखा, जो कि आपको इस टॉपिक को समझने में काम आएगी कि अगर कोई रेखा वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को प्रतिच्छेदित करते हुए निकलती है तो वह रेखा छेदन रेखा कहलाती है। समझ में आ गया। ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे ढंग से समझ आ जाने चाहिए। अब देखिए अगला पॉइंट कि इसके बाद हम देखते हैं कि यदि हम स्पर्श बिंदु से और वृत्त के केंद्र को आपस में मिला दें, यदि हम स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र को आपस में मिला दें तो हम देखेंगे कि हमारे पास 1 2 3 4 यानी कि 4 कोण बन गए, या 1 2 3 और 4 भुजाएं हमारे पास बन जाती हैं। 4 भुजाएं हमारे पास बन गई। A से P बन गया, P से B बन गया, B से O और O से A। देखिए इसे ध्यान से समझना, मैं आपको एक अलग कंसेप्ट इसमें बता रहा हूँ जो आपको इसमें क्वेश्चन में काम आएगा। कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक चतुर्भुज बन गया और ये जो चतुर्भुज बनेगा यह एक चक्रीय चतुर्भुज बनता है। हमेशा एक चक्रीय चतुर्भुज बनता है। चक्रीय चतुर्भुज देखिए होता क्या है, पहले तो आप समझिए कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। चक्रीय चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने के जो कोण होंगे, जिसके आमने सामने के जो कोण होते हैं उन कोणों का योग, उन कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर आता है।
चक्रीय चतुर्भुज जिसमें कि जो सम्मुख कोण होते हैं यानी कि जो आमने सामने के जो कोण होंगे वो कोण जो होंगे वो कितने होंगे, यानी कि उनका जो योगफल होगा वो होगा 180 डिग्री का। तो देखिए इस तरह से जब कोई एक पॉइंट से अगर दो स्पर्श रेखाएं जाती हैं और यदि हम उसको मिलाएं उसके केंद्र से तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज बनता है। कैसे, यानी कि ये कोण और ये कोण जो बनेगा इन दोनों का योगफल क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम किसी त्रिज्या से और उसकी स्पर्श बिंदु के बीच कोण बनाएं तो वो कितने का बनता है, 90 डिग्री का, यानी समकोण त्रिभुज बनता है। तो ये दोनों दोनों कोण बनेंगे, दोनों जो कोण बनेंगे वो कितने कितने के बनेंगे, 90 डिग्री के, यानी कि ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का बनेगा। तो देखिए मैंने अभी आपको चक्रीय चतुर्भुज के बारे में प्रॉपर्टी बताई है कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जिसके सम्मुख कोण यानी कि आमने सामने के जो कोण होते हैं वो उनका योग 180 डिग्री आना चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये 90 है और ये 90 है, यानी कि दोनों का योग कितना आएगा, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए कि अगर ये दोनों 180 डिग्री के हो गए, इसका मतलब कि जो ये कोण होगा AOB APO, इन दोनों का योगफल कितना आएगा, 180 आएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योग होता है वो होता है 360 डिग्री। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री। यदि आपको पता है कि किसी कोण के आमने सामने के कोणों का योग 180 है तो बाकी कोण का मान भी कितना होगा, 360 माइनस 180, यानी कि इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो आप समझ गए हैं ये सभी पॉइंट्स, स्पर्श रेखा और आप वृत्त को जो बीच में जो बनने वाले संबंध हैं उन्हें समझ के आप बड़े ही आसानी से सभी सवालों को समझ जाएंगे और आप पूरे आत्मविश्वास के साथ उन क्वेश्चनों को हल भी कर सकेंगे और आपको सवालों को करने में इंटरेस्ट भी आने लगेगा, क्योंकि आपको जब कंसेप्ट समझ में आ गया है तो आप क्वेश्चनों को आसानी से समझ सकेंगे।